हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, इसको लास्ट तक देखना और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। ये प्रीवियस के क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लास डेली आपको 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्टेंट की क्लासेस जो है वो कंप्लीट मिल चुकी हैं। अब जो है हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आपका अगर कंटेंट क्लास नहीं देखी आपने तो जाकर के देख सकते हैं। अगर आपका कंटेंट मजबूत नहीं है तो पहले आप कंटेंट मजबूत करिए, उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपका सीटेट जो है अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला है क्वेश्चन, बात कही गई है इसमें कक्षा 2 के छात्रों को जो है 44 लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, यानी 44 लिखने के लिए कहा गया। तो कुछ ने क्या किया, 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? यानी बच्चे ने क्या किया, 44 लिखना था लेकिन बच्चे ने लिख दिया 404 यानी 404 लिख दिया। तो ये जो है लिखा गया है, आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? पहला है, उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे। यानी कि जिन बच्चों ने गलत लिखा है आप उनकी कॉपी लेंगे और सही उत्तर लिख देंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनियमन जो है नियम समझाएंगे या फिर उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही जो है लिखा है। यानी जिन बच्चों ने सही आंसर, ये तो नहीं सभी बच्चे गलत ही आंसर किए होंगे, तो जिन बच्चों ने सही लिखा है आप उनको उस समूह में बैठा देंगे। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, तो ये भी आपको नहीं करना। अगर उनको पता होता तो वो लिख दिए होते। तो इसमें जो क्या है आपका 4 ऑप्शन सही होगा। यानी कि उन्हें मूर्त पदार्थ यानी जो प्रेजेंट कर सकते हैं आप उनको दिखाएं, उससे उस जो है कनेक्ट करें, उनको समझाएं कि हाँ ये 4 ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। उन्हें क्या स्थानीय मान का ज्ञान करवाएं धीरे धीरे करके। जो मूर्त पदार्थ जो मतलब देख सके, बच्चे समझ सके, महसूस कर सके, तो जब बच्चे देखेंगे तो वो समझेंगे। जो उनकी गलत धारणाएं बन गई हैं, 44 को मतलब 404 लिख रहे हैं, तो वो सही से लिखने स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि बच्चों में क्लियरिटी आ जाएगी, वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का जो है परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, या फिर अनुपातित जो है विवेचन को प्रोत्साहन देना, या फिर विषय को सरल और जो है रुचिकर बनाना, या फिर संख्याओं की जो है निरस्ता को समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी विषय को सरल और रुचिकर बनाना, तभी जाके क्या है, सॉरी इसमें आपका सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। यानी कि आपका ए सही और बी सही है। ठीक है, इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ए सही है और आपका बी सही है। यानी त्रिविम विचार जो है क्षमता को प्रोत्साहित करेंगे आप, साथ ही साथ अनुपातित जो है विवेचन को प्रोत्साहित करेंगे। तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय जो है प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो आपका चौपट है यानी टाइलिंग है, या फिर सममिति है, या फिर प्रतिरूप है, या फिर अनुपात है। तो बात जो कही गई है प्राथमिक विद्यालय में यानी 1 to 5 की बात कही जा रही है। तो 43 का आपका 4 ऑप्शन होगा। यानी कि जो अनुपात है वो नहीं है, पाठ्यक्रम में इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि जो रेशियो है वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं। तो उनको एटलीस्ट गिनती पहाड़ा आना चाहिए, उनको जो है चौपट, सममिति यानी एक समान जो अंक हैं, प्रतिरूप हैं, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। पैटर्न क्या रहते हैं इससे रिलेटेड उनको नॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन जो अनुपात है, जो रेशियो है, वो अभी नहीं समझ पाएंगे। इस वजह से जो है प्राथमिक विद्यालय में आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो अनुपात नहीं दिए गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 44, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग या दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का जो है क्षेत्रफल समान हो सकता है? तो पहला है पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा जो आपका टाइल, या फिर केवल बी, या फिर आपका होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 2, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है और आपका डी ऑप्शन सही है।
यानी ग्राफ पेपर का प्रयोग आप कर लेंगे। और टाइल जो है इसको आप प्रयोग करके दर्शा सकते हैं कि आयामों वाले जो दो आयत हैं उनका क्षेत्रफल समान होता है। यानी ग्राफ पेपर आप फोल्ड करके बता देंगे। जो टाइल्स लगती हैं घरों में वो भी चौकोर होती हैं, आयताकार होती है, तो उनके भी माध्यम से आप बता सकते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है वो समान है या नहीं है, क्योंकि वो बच्चे देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी आपका बी ऑप्शन सही है और आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 45। इसमें बात कही गई है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। यानी कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। तो आपका लिंग है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, या फिर गणित का स्वरूप है, या फिर व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता है। यानी कि लिंग की वजह से यानी जेंडर की वजह से लोग जो है गणित अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, या फिर सोशल कल्चरल जो बैकग्राउंड है इसकी वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर जो गणित का मतलब स्वरूप ही ऐसा है, मैथमेटिक्स का नेचर ही ऐसा है, या फिर आपका है व्यक्तिगत स्वभाव यानी आपका पर्सनल जो एबिलिटी है इसकी वजह से हो रहा है। तो क्वेश्चन में जो 45 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसकी वजह से क्या है, गणित में सब अच्छे से जो गणित को उपलब्ध नहीं कर पा रहे, गणित में अच्छे से जो है इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इसका मेन रीजन जो बताया गया है वो आपका होगा सोशल कल्चर बैकग्राउंड। क्योंकि क्या होता है कि बच्चा किस भी बैकग्राउंड से है वो भी मैटर करता है उसके डेवलपमेंट पे। मान लीजिए अगर बच्चा जिस बैकग्राउंड में है वहाँ पे लोग गणित बहुत अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, तो बच्चा नहीं इतने अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी रहता है, लोग कहते हैं जो लड़कियां हैं वो गणित में अच्छी नहीं होती हैं, तो उन पे ध्यान भी बहुत ज़्यादा कम दिया जा रहा होता है। तो अगर बच्चे को समय के साथ प्रैक्टिस दी जा रही है, उसको समय दिया जा रहा है, तो वो बच्चा ग्रो करेगा, वो लड़की हो या लड़का हो कोई इससे मैटर नहीं करता है। लेकिन जो इसमें है उपलब्धि कम होने का कारण जो है इसमें आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। यह समझने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे जो है उपयुक्त है। तो आपका लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर कागज की पट्टियों का प्रयोग करेंगे, या फिर जो आपका डाइनिस जो ब्लॉक्स होते हैं का प्रयोग करेंगे, या फिर संख्या चार्ट का प्रयोग करेंगे। तो 46 जो है 2 ऑप्शन होगा, यानी कागज की पट्टियों का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या छोटी और कौन सी बड़ी है। इससे क्या होगा, जब आप बच्चों को दिखाएंगे, जब आप फोल्ड करेंगे, जब आप कटिंग करेंगे, तो बच्चे देखेंगे, वो समझेंगे कि हाँ कौन सी संख्या छोटी और कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। 47 जो है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बुनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। यानी जो बनाई जाने वाली पाठ्य योजना है उसमें सबसे अच्छा जो है महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, या फिर गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, या फिर होगा विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, या फिर आपका होगा क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो क्वेश्चन जो है 47 इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। यानी बच्चे को जो आप अवसर देंगे कि कुछ नया क्रिएट करे, कुछ नया जो है बनाए, तो बच्चे का जो क्या है, यानी बात की जा रही है जो कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाए जाने वाले पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा, यानी बच्चे को आप कहाँ पे अवसर दे रहे हो। जब बच्चे को आप अवसर दोगे, जब बच्चों को आप मौका दोगे तो कुछ नया क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 48। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है। यानी कि जो आपका गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जाता है, संरचनात्मक की बात हो रही है। तो पहला है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर जो उचित ध्यान दिया जाता है, या फिर अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर जो प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की जो है परीक्षा का उपयोग किया जाता है, या फिर गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंध को उजागर किया जाता है। तो इसमें आपका जो आंसर सही हो जाएगा, यानी 48 का आंसर आपका सही है थर्ड,
यानी कि इसमें जो बात कही गई थी लक्षण नहीं है, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। तो इसमें बात कही गई है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक जो है प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, अगर आप उनसे जो परीक्षा का उपयोग करने के लिए कह रहे हो आकलन की वजह से, तो ये आपका जो है ऑप्शन नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। रचनात्मक जो क्लासरूम है उसकी ये विशेषता नहीं होगी, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक दृष्टिकोण यानी संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। तो पहला है गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, या फिर गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, या फिर गणित पूर्णतया विषय परक है, या फिर मानस जो दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्वेश्चन नंबर जो 49 है इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मानस दर्शन जो है गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, यानी अधिक जो है उपयोगी है। तो पहला है बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना, या फिर यानी क्रियाकलाप बच्चे में त्रिविम समझ को जो बता रहे हैं, यानी कि स्पेशल अंडरस्टैंडिंग जो होती है अमंग चिल्ड्रन। तो इसका डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना, या फिर आपका होगा मानचित्र पर शहरों का स्थान जो है निर्धारण करना, या फिर चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, या फिर संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो इसमें मानचित्र पर शहरों के स्थान अगर आप निर्धारित कर रहे हो, तो इसमें अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे हो, आप मैप देखोगे, आप बता दोगे कि कहाँ पे कौन सा शहर है। चंद्रमा के उदय का समय, इसमें भी कोई दिमाग क्रिएट नहीं हो रहा है आपका, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन जो आपका सही होगा फर्स्ट सही होगा, यानी बोतल के ऊपर दृश्य को चित्रित करना। तो उसमें आप अपना दिमाग लगाओगे कि हम कैसा जो चित्र इस पे बनाएं कि अच्छा लगे और इसमें एडजस्ट हो जाए। ठीक है, कैसे जो है हाइट होगा वो हाईलाइट होगा। तो इसमें आपका क्या है फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, इसमें बच्चा जो है अपना दिमाग प्रयोग करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है। निगेटिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि क्या रहता है हम लोग के माइंड सेट में ये माइंड सेट है कि पॉजिटिव आंसर देखना है और पॉजिटिव क्वेश्चन का पॉजिटिव आंसर होगा। लेकिन अब जो है क्वेश्चन निगेटिव भी पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना निगेटिव का निगेटिव ही आंसर होगा। पहला है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, या फिर अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, या फिर विद्यालयों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, या फिर आपका होगा विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 है इसमें आपका आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा जो है वो स्वाभाविक होती है। तो यही आपका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है निम्नलिखित शब्द यानी निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को समझाइए, यानी कि पहचानिए। तो पहला है मेरे पास 6 पेंसिल हैं। ठीक है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है इसमें आपका तुलनात्मक जमा होगा, या फिर घटनात्मक तुलनात्मक घटा है, या फिर व्यवकलित जो है जमा है, या फिर जो आपका व्यवकलित घटा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आपका बात कही गई मेरे पास 6 पेंसिल है और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो इसमें क्या हो रहा है तुलना हो रही है, यानी कि तुलना की जा रही है। 1 मिनट 52 जो है इसमें आपका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा कि तुलनात्मक जमा है, यानी कि मेरे पास 6 हैं और मनीष के पास 2 हैं, तो क्या हो रही है तुलना हो रही है। और साथ ही साथ इसमें ये नहीं हो रहा है कि मेरे पास कम है या ज़्यादा है, ये तो बात नहीं की जा रही है। तो इसमें आपका तुलनात्मक जमा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि क्या बच्ची जो है वो तुलना कर रही है कि मेरे पास 6 पेंसिल है मनीष के पास 2 हैं, तो तुलना हो रही है। ठीक है,
ध्यान रखना इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू अरबी गणना जो है प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हिंदू जो अरबी गणना होती है उसकी प्रणाली के बारे में कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है एक संख्या में अंक की स्थिति जो है इसका मान बताती है, या फिर यह योगात्मक प्राकृतिका है, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, या फिर यह गुणात्मक प्राकृतिका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि यह योगात्मक प्राकृतिका है। ठीक है, हिंदी अरबी जो गणना होती प्रणाली उसमें कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा, तो यह योगात्मक प्रणाली यानी यह योगात्मक प्राकृतिका है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो है ऑप्शन सही है लेकिन नेगेटिव पूछा तो आपका नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी योगात्मक प्राकृति नहीं पाई जाती है, लेकिन इसमें कहा नहीं है तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 54 पे। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रियाएं पहचानिए। तो पहला है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित करना चाहिए, या फिर अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण देने चाहिए, या फिर बच्चों को प्रचुर अवसर देने चाहिए। ठीक है, प्रचुर जो है अवसर दिए जाने चाहिए कि वे जो है दिग्ग स्थान की अंतर्दर्शी जो है समझ को विकसित कर सके, या फिर प्राथमिक स्तर पर जो है व्यापक ज्यामितीय शब्द संग्रह का विकास करना और उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है 54 इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा थर्ड, यानी कि बात जो कही गई है प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए, तो इसमें आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिग्ग स्थान की जो दर्शी है समझ को विकसित कर सके, यानी उनको आप अवसर देंगे तभी तो जाकर के जब वो अवसर मतलब जब उनको आप अवसर देंगे उनको मौका मिलेगा तो उनकी जो अंतर्दृष्टि उसको समझेंगे और साथ ही साथ वो विकसित भी होगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि हमको बच्चों को क्या है क्लासरूम में अवसर देने हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या गणितीय तरणा का जो है सूचक है, यानी कि तरगड़ा जो है उसका क्या सूचक है। तो पहला है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, या फिर गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देखने की क्षमता, या फिर परिकलन में निपुणता की क्षमता, या फिर विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता जो होती है की क्षमता बच्चे में हमको क्या है लानी चाहिए। तो बच्चा क्या है उसमें तर्क वितर्क करेगा तभी जाके गणितीय तरणा का सूचक बनेगा, यानी कि आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। हमको बच्चे में तर्क यानी तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो डेवलप करनी चाहिए, तो इसमें आपका फर्स्ट यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन आपका सही है। अब बात कर लेते हैं सुपर बाजार में सब्जियों की मूल जो सूची तैयार की गई है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 56 का जो है इसमें दिया गया है, वस्तु दी गई, मात्रा दिया गया और मूल्य दिया गया है। ठीक है, टमाटर जो आपका 1 किलोग्राम, रुपए जो बताए गए हैं 40, आलू है 2 किलोग्राम, रुपया मूल्य जो है 25 है, गाजर है आपका 250 ग्राम, मूल्य जो बताया गया है वो 20 रुपये है, लौकी है आपका 1 किलोग्राम और आपका जो मूल्य है 10 रुपये, मिर्च है 100 ग्राम 10 रुपये, नींबू जो है आपका 4 नंग और आपका 10 रुपया इसका बताया गया। तो इसमें ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें है कि इसमें पूछा गया है कि संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, 1/2 किलोग्राम गाजर और 250 किलोग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। ठीक है, उसने बिल जो है क्लर्क को जो है काउंटर पर 200 की नोट दे दी, उसे कितने रुपए जो है वापस मिलेंगे, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है आपका 56, यानी कि जो 56 है इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 2, 87.50 रुपये जो है उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है इतनी की उसने सामान खरीद ली
और जो काउंटर था उसको उसने वापस किए हैं रुपए मतलब उसने दिए हैं उसको 200 की नोट। तो अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है, कितने रुपए बन रहे हैं उस पे से माइनस कर देना है 200 से। तो वापस जो मिलेंगे वो 87.50 पैसे मतलब 50 रुपए यानी 87 पैसे उसको मिलेंगे, 87 जो है रुपए उसको वापस मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मैं एक दो अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक का क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अगला पॉइंट बताया गया है, अंकों का योग 3 और 4 गुण मतलब 4 का गुणज है। तो पहले मतलब संख्या क्या होगी, यानी 57 होगी, 23 होगी, 35 होगी या फिर जो है 13 होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि मैं दो अंकों की संख्या हूँ, तो 2 अंक हैं। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक जो है अभाज्य संख्याएं, तो दोनों अभाज्य संख्याएं यानी 7 भी अभाज्य संख्या है और आपका 5 भी जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, अंकों का योग 3 और जो है 4 का गुणज है, तो ये आपका 3 का भी गुणज है और ये आपका 4 का भी गुणज बनेगा। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। ये मैथ के क्वेश्चन थे, मैथ पैडागोजी के। आई होप आपको हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लास्ट तक जरूर देखना और अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लासेस आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग मैथ पैडागोजी, ईवीएस, सीडीपी, हिंदी सभी के प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैथ पैडागोजी का जो कंटेंट है यानी मैथ पैडागोजी में जो पूछे जाते हैं कंटेंट, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। उसमें 1 लाइन में सारे पॉइंट जो हैं एक्सप्लेन किए हैं मैंने आप लोगों के साथ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप उसको ज्वाइन करिएगा अगर आपने नहीं देखा है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है और आपको जो 5 बजे क्लास मिलती है, दोनों आप ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। थैंक यू।